गुड मॉर्निंग। जय हिंद आप सभी को। और स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। आज जो है ये करंट अफेयर की पहली क्लास, जिसमें चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए क्लास लाइव हुई होगी और आप सब शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्लास को शेयर कर देंगे और लोगों को जोड़ेंगे, जिससे सबको जो है इस क्लास का जो बेनिफिट है वो मिल सके। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने के आदेश पर देश भर के राजभवन, जो राज्यपाल आवास होता है, और साथ में जानिए राजनिवास, जो केंद्र शासित प्रदेशों के जो है राज्यपाल होते हैं उनके लिए है, तो उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? लोक भवन और लोक निवास। ठीक है, लोक निवास कर दिया गया है। जो राजनिवास है उसे लोक निवास, और जो राजभवन है उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? लोक भवन। ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि केंद्र सरकार ने क्या किया है, ऐसा आदेश जारी किया हुआ है। ठीक, तो देखिए, केंद्र सरकार के आदेश पर देश भर के राजभवन, जिसे राज्यपाल आवास का नाम, मतलब जिसे राज्यपाल आवास कहा जाता है, राजभवन मतलब राज्यपाल आवास, का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? लोक भवन। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2025 में सभी राज्यों के राज्यपाल को चिट्ठी लिख करके ये कहा था, नवंबर में कहा था कि राजभवन को क्या कहा जाएगा? अब राजभवन को लोक भवन, और केंद्र शासित प्रदेशों के जो राजनिवास है, जहां पर केंद्र शासित प्रदेशों के क्या रहते हैं? राज्यपाल रहते हैं, उनके निवास को राजनिवास कहा जाता है, तो उसका भी नाम बदल के क्या लोक निवास नाम दिया जाए। ऐसा किसने कहा था? गृह मंत्रालय ने कहा था। ऐसा गृह मंत्रालय ने कहा था। आगे 1 दिसंबर तक 5 राज्य, मतलब 1 दिसंबर तक 5 राज्यों ने ऐसा कर दिया, जिसमें से पश्चिम बंगाल है, असम है, त्रिपुरा है, केरल और तमिलनाडु। ये 5 राज्य हैं जो आधिकारिक रूप से लागू कर चुके हैं कि इनके यहाँ जो भी राज्यपाल का आवास होगा उसका नाम क्या होगा? अब लोक भवन कहा जाएगा, राजभवन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ये कहा जाएगा। और साथ ही साथ देखिए, पूरे देश में राजभवन और राजनिवास का नाम बदल दिया जाएगा। मतलब भारत में, पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो राज्यों में, जितने भी राज्यों में राज्यपाल का जो निवास है, जिसे राजनिवास कहा जाता था, अब उसका नाम बदल करके क्या हो गया है? लोक भवन। ठीक है, नाम बदल करके क्या हो गया है? लोक भवन। और जो राजनिवास था उसका नाम लोक निवास हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये पहला क्वेश्चन था, और जिसमें जो है केंद्र सरकार के आदेश पर ऐसा हुआ है, राजभवन का नाम बदला गया है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, सैयद मोदी सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 महिला युगल का खिताब किसने जीता है? ये महिला युगल का खिताब किसने जीता है? सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन का खिताब किन भारतीय खिलाड़ियों ने जीता भाई? तो भारत ने जीता। खिलाड़ियों का नाम क्या है? त्रिशा जालीवा, गायत्री गोपी चंद पी। ठीक है ना, इन दोनों के द्वारा जो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट ट्रॉफी जो 2025 का है उसको जीत लिया गया है। किसको हराया इन लोगों ने? जापान के खिलाड़ी को। ठीक है, जापान जापान की काहो ओसावा और माई तनाबे को हरा करके इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। जो ये सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला हुआ था वो लखनऊ में हुआ था 30 नवंबर को। ठीक है, लखनऊ के किस स्टेडियम में? तो बाबू बनारसी दास इंडोर लखनऊ स्टेडियम, जो उत्तर प्रदेश में, वहां हुआ था। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत 1991 में हुई। ये इतनी बातें आपको जानना है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई? 1991 में। मुकाबला कहाँ खेला गया? फाइनल मुकाबला लखनऊ में हुआ है जी। ये फाइनल मुकाबला जो है ये लखनऊ में हुआ है। और जापान और भारत के बीच में भारत ने इस टूर्नामेंट को जीता। भारत की जो है वो महिला खिलाड़ी कौन है? जिनका नाम है त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद। इन्होंने काहो ओसावा और माई तनाबे को पराजित किया। तो आज के ये दो क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से हम लोगों ने कर लिया है।
पहला क्वेश्चन था राजभवन का नाम बदला गया तो लोक भवन किया गया, और दूसरा था सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2025 से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यदि क्लास समझ में आई हो, अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।